मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि तू ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बस में नहीं आएगा, लेकिन उस महिला ने ठान लिया है कि तुझे हासिल करके ही रहेगी।
मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है। लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी पाएगा। दरअसल संघर्षों का सामना करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर यकीन करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का साहस देता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति हमारे दिल और दिमाग में होती है। हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमें असहनीय लगती हैं। यह शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अपने हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो यह शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। यदि हम समस्याओं को केवल नकारात्मक रूप से देखते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम न केवल उनसे बच सकते हैं बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब यह है कि हम उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ उनकी निंदा करें। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा नजर आता है। यह सोच हमें अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके ढूंढने में मदद करती है। विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि यह स्थिति भी बदल सकती है। उम्मीद ही वह शक्ति है जो हमें कठिन से कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमें समझने वाला नहीं है। लेकिन असल में इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। हम सभी के जीवन में समय समय पर कठिनाई आती है, लेकिन जो लोग अपनी उम्मीद और साहस बनाए रखते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक समर्थन और रिश्तों का महत्व। हम सभी के जीवन में रिश्ते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रिश्ते हमारे जीवन के कठिन समय में हमें सहारा देते हैं। जब हम अकेले होते हैं और हमें लगता है कि हम इस दुनिया से थक गए हैं, तब यही रिश्ते हमारी ताकत बनकर सामने आते हैं।
यह रिश्ते हमें समझाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमेशा कोई न कोई है जो हमारे साथ खड़ा है। जीवन में अच्छे दोस्त, परिवार और सहयोगी हमें मुश्किल समय में समर्थन देते हैं। यही लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को सहेज कर रखें और इन्हें मजबूत बनाएं। क्योंकि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो यही लोग हमारे साथ होते हैं जो हमें सहारा देते हैं और हमें यह महसूस कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। समय और परिवर्तन की शक्ति। समय और परिवर्तन दोनों जीवन के अभिन्न अंग है। समय कभी रुकता नहीं है और इसी तरह परिवर्तन भी हमेशा होता रहता है। हमारे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं वे किसी कारण से होते हैं। कभी कभी यह बदलाव हमारी इच्छाओं और उम्मीदों के खिलाफ होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह परिवर्तन हमारे लिए अच्छा होता है। समय और परिवर्तन हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में बदलाव आना निश्चित है और यह बदलाव हमें आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान करेगा। हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन में कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। संघर्ष और कठिनाई हमारे जीवन के आवश्यक हिस्से हैं, लेकिन इनका सामना करते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ हर स्थिति का सामना करना चाहिए। हमारे रिश्ते और सामाजिक समर्थन हमें इस यात्रा में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि मिला बच्चे महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही है। बच्चे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले क्यों ना चल, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे बच्चे, उसने मौलवी ने सीधा बोल दिया है उस महिला से कि तुम चिंता ना करो, मेरे पास और बड़े पीर बाबा है, पीर बाबाओं के पीर बाबा हैं। अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और वहां जाकर मैं यह बोल दूंगा कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो महिला खुश हो गई है। उस महिला ने कहा कि जितने पैसे दिए ना उतने ही पैसे और दूंगी। अगर इसका काम हो जाता है तो यह काम मेरा तू कर दे, तुझे पैसों से भर दूंगी। मैं बच्चे, उस महिला ने पता है अपने जेब रात गिरवी रख दिए हैं। उसने अपने जो पहन रखी थी वो हार तक बच्चे अब सोने का नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई है बच्चे। लेकिन यह नहीं जानते दोनों कि काली माँ के बच्चे से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चे, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके समक्ष, उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ बच्ची। और कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बच्चे को नुकसान करने की कोशिश करती है तो मेरी शक्तियाँ मुझे बता देती है और फिर मैं स्वयं आती हूँ और उन लोगों का सर्वनाश करती हूँ और मेरे बच्चों को दिखाती हूँ कि अपनी आंखों से देखो कि जो मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो कोई और भक्त नहीं, वह स्वयं मेरी ही संतान है। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब आगे ये मौलवी क्या करने जा रहा है, इस महिला की चाल क्या है बच्चे? ये आगे जाकर मौलवी अपने बड़े बड़े पीर बाबा के पास जाने वाला है और वहाँ जाकर अपना कार्य करने वाला है। और उस महिला से इसने
बोल दिया है कि चाहे काली हो चाहे कोई भी बड़ा देव हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पीर बाबा सबसे बड़े हैं और उनके मंत्रों के द्वारा एक लाल किताब है, उनकी उस लाल किताब में हमारे मंत्र लिखे हुए हैं और उस मंत्रों के द्वारा मैं उन देवी देवताओं की शक्तियों को रोक दूंगी और फिर हम हमारी चाल चल पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे वो जानता नहीं है कि काली की शक्ति क्या है, काली का रूप क्या है, काली क्या कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या है मौलवी की चाल, क्या है वो महिला जो चाहती है, आगे बताऊंगी। अगर मेरे बच्चे कमेंट में अभी तक तूने जय माता दी नहीं लिखा है और हाँ नहीं बोला है कि हाँ माता मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो बच्चे कमेंट में लिख तू चिंता ना कर माँ तेरी हमेशा तेरे साथ है, तू बिल्कुल घबरा मत बच्चे, क्योंकि मैं तुझे डराने नहीं तुझे सतर्क करने आई हूँ कि तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू अपना विश्वास बनाए रख बच्चे अपनी माँ पर, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा, स्वयं बच्चे माँ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं, चिंता ना कर बच्चे। शाम के 4 बजे से 500 बजे के बीच तुझे मेरा एक और संदेश मिलेगा जिसमें मैं तुझे बताऊंगी कि आगे वह मौलवी क्या करने जा रहा है, क्या बड़े पीर बाबा पर पहुंच रहा है। बच्चे मैं सब बताऊंगी और चिंता ना कर, उस महिला का अंत तेरी आंखों के सामने करूंगी। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। तुम इस धरती पर मेरे ही अंश हो और मेरे ही आशीर्वाद के साथ चलोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिकेगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का दिन है और इससे अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जो भी आएगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा और जो भी कुछ चला जाएगा वह तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह दिन तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझने और अपने जीवन की दिशा को पहचानने का अवसर देता है। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं और हर रास्ता तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे हर तुम्हारी नियति को आकार देगा। इसलिए ध्यान पूर्वक चुनना। आज तुम्हारे भीतर कुछ खास होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारी आत्मा में एक नई चमक उत्पन्न होगी और यह चमक तुम्हें दुनिया से अलग दिखाएगी। यह चमक से तुम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करो। जब तुम सुबह जागोगे तो यह समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम निर्णय लेने के कठिन दौर से गुजरोगे तो तुम्हारे सामने कानों में संगीत फुसफुसाना के उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। आज तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। जीवन की जटिलताएं और समस्याएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा विकास का हिस्सा है। मेरे प्यारे, हर एक चुनौती एक नए अवसर का प्रतीक है। अगर आज कोई समस्या आती है तो यह समझ लेना कि ये समस्या तुम्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। बेटा, तुम्हारे भीतर मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे भीतर एक नया जीवन छुपा हुआ है और वह नायक आज बाहर आने को बेताब। उस नायक को आज उभरने देना। तुम्हारे भीतर की आत्मा ने जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है और विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज का दिन एक मोड़ है। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह समय है कि जब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, जो भी तुम सच में पाना चाहते हो। मैं तुम्हारे आसपास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें नई दिशा देगा, या फिर कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है जो तुम्हारी यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे, यह दिन तुम्हारे लिए उपहार की तरह के प्रति बट सामने से आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं।
तो यहाँ पर अब यह हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि अब आप वहाँ से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं। आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसे सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हैं, और कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपनी अवेकनिंग से, अपनी आध्यात्मिक यात्रा से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर और ईश्वर पर इतना अटूट भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना ही बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें अंत में खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को उतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी भी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप पूरी तरह से डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतने साल इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागता है जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर कभी टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही सबसे बेटर है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको हर जगह सर्च करेंगे, आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे कि आप कहां हो और किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए वे इतने उत्सुक रहेंगे कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया था, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यह जानने के लिए फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो सीढ़ी आप आसमान तक चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज को प्रूफ करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से जो इमोशनल बैक विड्रॉल है वह पूरी तरह से कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी अपनी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना है तो आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो पूरे ढंग से आप पूरी रिस्पेक्ट दे, मेरी कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर कर। और अगर नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डिवैल्यू करना है, तो आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक का एटीट्यूड जिसके लिए आप कभी सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना एक पल भी जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह फौलादी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर यह आ चुका है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। पर जो लोग अभी भी तड़प रहे हैं
वह आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेकन हो जाएंगे कि आपके मन में भी उस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ या दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाली है। 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप अभी भी इमोशनली अटैच हैं, उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। पर यह सिर्फ 20% लोगों के लिए है जो अब तक अवेकन नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपना, यह मेरा, वह मेरा, जिनको यह मोह है। आप जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनको कोई भी अब शैटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा बैलेंस आ गया है, एक इतनी स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे कभी हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्विटेंस के आगे या जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं। आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं और अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है। पर ज्यादातर आप लोगों की ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी कि आपकी एक पक्की इनकम होती है, ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम